हम तो बेफिक्र सर घर गुजरात से आया हूँ। अच्छा सर हमको कुछ मालूम नहीं। मंगेश यादव की तो इनकाउंटर में हत्या की गई है। नमस्कार तरुण मित्रों, मैं लक्ष्मण कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी जो है आप देखते हैं मंगेश यादव घर पर है और लगातार आपको वीडियो दिखाया जा रहा है। इसी कड़ी में जौनपुर सदर के पूर्व विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए पूछते हैं, उनसे मुखातिब करवाते हैं और कुछ राय जानते हैं कि क्या इनकी राय है। तो एक एक करके कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उनके पिताजी मंगेश यादव के वालिद हमारे बगल में हैं और विधायक जी हमारे बगल में। इनसे राय जानते हैं कि क्या राय, आखिर घटना में हुआ क्या है। तमाम मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। नमस्कार सर। मोहम्मद अरशद खान, पूर्व विधायक जौनपुर, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी। क्या कहना चाहेंगे सर इस घटना के बारे में आप? देखिए, मंगेश यादव की तो इनकाउंटर में हत्या की गई है, क्योंकि इनके पिताजी तो गुजरात में थे, इनके माँ बहन परिवार के लोग थे। मंगेश यादव की अभी 18 साल 19 साल उम्र है। अगर छोटे मोटे कहीं मुकदमे में हो तो उसको अपराधी तो नहीं कहा जा सकता, और मुकदमे भी असली नकली सब हो सकते हैं। तो उसको जिस तरह से ले गए, क्योंकि सुल्तानपुर की घटना बहुत बड़ी घटना थी, लूटकांड थी। अगर उसमें मंगेश यादव शामिल होता तो घर पे तो सोता हुआ ना रहता है। इतनी बड़ी घटना में शामिल होकर कोई घर नहीं रह सकता। वो यहाँ घर सो रहा था और जिस दिन की घटना उस दिन अपनी बहन की फ़ीस वगैरह भी जमा करने गया था, तो घर ही पर था वो। तो सुल्तानपुर तो गया नहीं, वो नौ मुकदमे में शामिल है। तो उसको यहाँ से ले गए, रात में जगा के घर वालों से कहे कि ले जाना, पूछताछ करके छोड़ देंगे, और अगर कुछ आप लोग बताओगे किसी को तो यहीं मार देंगे। मतलब डरा के लेके गए और 2 दिन बाद उसका इनकाउंटर हो गया। तो पुलिस का काम जान लेना नहीं है। पुलिस का अगर FIR होती है या जांच करती है, ये पुलिस का अधिकार है। अगर कोई कसूरवार पाया जाता है तो चार्जशीट लगा के उसे जेल भेजा जाता है। फिर अदालत का काम है सज़ा देना, पुलिस का काम सज़ा देना नहीं है। तो इस तरह की जघन्य हत्याएं, आतंकवाद और उसके नाम पर बराबर हो रही, इनकाउंटर हो रहे हैं। तो मौजूदा जो सरकार है वो PDA का तो नौकरियों में आरक्षण नहीं दे रही, हिस्सेदारी नहीं दे रही है, लेकिन इनकाउंटर में हिस्सेदारी पूरी दे रही है। 80 जितने भी इनकाउंटर हुए हैं, जितने भी घर गिराए गए हैं, वो 80, 85, 90% PDA समाज के ही गिराए गए हैं। हम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहेंगे कि आप संत हैं। संत का काम धर्म की रक्षा करना है, न्याय करना है। आप छत्री हैं, छत्री का काम भी मर्यादाओं की, धर्म की सीमाओं की रक्षा करना है। आप नाथ संप्रदाय के संत हैं, जो भाईचारे के लिए जाना जाता है। और जब आप मुख्यमंत्री हुए थे, ठीक हम लोग विरोध पार्टी के हैं, लेकिन फिर भी हमें कहीं न कहीं ऐसा लगता था कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री एक संत हुआ है। शायद न्याय कायम होगा, झूठ ख़त्म होगा, बेईमानी ख़त्म होगी, अपराध नहीं होंगे, रिश्वतखोरी ख़त्म होगी। लेकिन ये सब चीज़ें बढ़ गई हैं। और मंगेश यादव तो एक नौजवान बेचारा, 18-19 साल का, भी पूरी तरह दुनिया भी नहीं देखी। वो जीता तो बड़ा लीडर ही बन सकता था, बड़ा आदमी ही बन सकता था, कुछ भी बन सकता था। क्योंकि इन्हीं गांव में ही तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, काशीराम, मायावती, लालू यादव जैसे नेता इन्हीं गाँव में, झोपड़ियों में ही पैदा हुए हैं। तो मंगेश यादव भी कुछ बनता, उसके भी कुछ सपने थे, उसके माँ बाप के सपने थे। उसके पिताजी यहाँ बैठे हुए हैं, बिहार से आए। लेकिन सर कई तोहमत लगाया जा रहा है कि इनके ऊपर 8-10 मुकदमे पहले से दर्ज है। इसके बारे में आपका क्या ख्यालात है? देखिए, ऐसा है, तोहमत तो लगाई जा रही है, उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन RTI में हम कल ही RTI मांग लेंगे। RTI में पता लग जाएगा कि मुकदमे इनकाउंटर के बाद कायम हुए हैं कि पहले कायम हुए, कहाँ के, तो पता लग जाएगा। बहरहाल इतने मुकदमे तो नहीं हो सकते, लेकिन हम RTI में मांग लेंगे तो पता लग जाएगा। लेकिन कुल मिला के सिचुएशन ये है कि पुलिस को इनकाउंटर नहीं करना चाहिए, तो यह हत्या हुई है। और पूरा समाजवादी परिवार, आदरणीय अखिलेश यादव जी, हम सब लोग बहुत दुखी हैं। और इसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है। और जहाँ भी PDA समाज के साथ या
सवर्ण समाज के साथ भी किसी के साथ भी अन्याय अत्याचार होगा, समाजवादी पार्टी उसकी लड़ाई लड़ती रही है। ये मुलायम सिंह यादव जी के ज़माने से परंपरा है। आज भी अखिलेश यादव जी ने ही सबसे पहले इस घटना का संज्ञान लिया, वरना इनकी डेड बॉडी भी तो घर पे रोकने नहीं दे रहे थे कि इनके पिताजी आ जाएं। अखिलेश यादव जी ने जब ट्वीट किया, फ़ोन किया, तब जाके लोगों ने डेड बॉडी का सही तरीके से सम्मान पूर्वक आखिरी रस्म भी अदा करने दिया। सर इस मसले को हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, लगातार हो रहे हैं, न्यूज़ आ रहे हैं, तो अभी तक मतलब क्या सच्चाई इसके बारे में कुछ पता चल रहा है? अगर आपको कुछ कहना चाहिए। देखिए, सच्चाई तो सामने आएगी और हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज से इसकी जांच कराई जाए, तब सच्चाई सामने आ सकती है। और नहीं तो ज़्यादातर जो सरकारी जांच होती है उसमें रिपोर्ट सरकार की मंशा के हिसाब से लगा देते हैं लोग, समझ रहे हैं ना, न्याय वाय मिलता नहीं है। तो अगर हम मांग कर रहे हैं कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज से मंगेश यादव की हत्या की, इनकाउंटर की जांच कराई जाए। तमाम तरह के लोग सर, प्रदेश अध्यक्ष कल परसों आए थे कांग्रेस अजय राजी, तो वो भी लगातार हैं, लेकिन कुछ उस तरह के पीड़ित परिवार को संतुष्टि नहीं मिल पा रही। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, लोग दुख सुख में शामिल होने आ रहे हैं, अच्छी बात है और आना भी चाहिए। और अपने अपने ढंग से सभी लोग लड़ाई लड़ रहे हैं दुख सुख में। यहाँ मैदान खाली तो नहीं है, नहीं बिल्कुल, सब लोग आ रहे हैं आपके। सर ऐसा भी हो सकता है कुछ दूसरा मसला हो जाए, ये दब जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है इन फ्यूचर? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो मसला दबेगा नहीं, ये मसला पूरे देशव्यापी आंदोलन का रूप ले चुका है, मंगेश यादव हत्याकांड, इनकाउंटर, और ये न्याय मिलने तक जारी रहेगा और ये लड़ाई न्याय तक पहुँचेगी। शुक्रिया सर, धन्यवाद। दोस्तों, हमारे बगल में इनके वालिद बैठे हुए हैं, काफ़ी हालांकि खामोश हैं। इनसे कुछ बातचीत करें, कुछ रूबरू होंगे, जानेंगे कि क्या हालात हुए थे उस समय, वे कहाँ थे, कैसी मौजूदगी थी। नमस्कार सर। सर मैं क्या बताऊं सर, जो आप परिवार बोल रहा है वही मैं सुन रहा हूं। हम तो बेफिक्र सर घर गुजरात से आया हूं। अच्छा सर, हमको कुछ मालूम नहीं है सर। कैसे सूचना मिली आपको? सोचना ये अपने घर के परिवार ने ही बताया, ऐसा ऐसा घटना हो गया, तुम्हारे लड़के को सोमवार को रात को ले गए हैं, पूछ पाछ करने के लिए ले गए थे। बोले इसको 10-11 बजे छोड़ दूंगा घर। 2 दिन स्टेडियम रखे हैं, उसके बाद पुलिस फिर भी आती जाती रही। गांव वाले को पता लगाई कि गांव में हल्ला उल्ला तो नहीं हुआ है, अच्छा, दंगा उंगा तो नहीं हुआ है। लेकिन जब पुलिस ले गई तब आप यहाँ पर नहीं, आप आए थे उसके बाद दिन की? नहीं आया नहीं था, घर वाले बता रहे हैं सर। अच्छा मैं तो आया शुक्रवार को सर। अच्छा, हाँ शुक्रवार। केस आप सुने कि ऐसा हो गया तब आप आए? अब शुक्रवार को आया सर, तब हमको पूरा मालूम पड़ा। इधर ऐसे जो बता रहे हैं वैसे बता रहा हूँ सर। 2 दिन अपने स्टेडियम रखे हैं। जी जी। मंगल बुध को बेफिक्र सुबह में टाइम में लोग अलाउ किया है, इतना इनाम है, इतना इनाम है, यही सब सुन रहा हूँ साहब। हमारा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। आपसे ज़्यादा हम नहीं बुलवाएंगे। दोस्तों, आप देखेंगे लगातार लोग आ रहे हैं। अभी गगन यादव जी आने वाले हैं और तमाम तरह के नेता आने वाले हैं। आप देखेंगे बहुत तादाद में, काफ़ी संख्या में आप देखेंगे भीड़ जुटी है। मुसलसल मुझे लग रहा है लगातार भीड़ आ ही रही है। अभी हम लोग और भी न्यूज़ इससे रिलेटेड दिखाते रहेंगे, तो चैनल जुड़े रहिए। जय गाँव, जय जौनपुर, जय भारत। धन्यवाद, नमस्कार।